करेंगे। आदरणीय बेला माता जी से आग्रह करेंगे कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 3 बार इसलिए ओम शांति बोलते हैं, सुख शांति आनंद का सब भंडार है। तो अपने अंदर सब कुछ समा ले। क्या? सुख, शांति और आनंद। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज यहाँ पधारे हैं। हमारे सभी भाई हैं, एक परमात्मा के संतान हैं, जो हम सभी आज एकत्रित यहाँ हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये सभा देख के। और यही तमन्ना ईश्वर को भी है कि हमारे सभी बच्चे एक रहें, एक राज्य, एक भाषा और एक जात। जैसे अभी जात पात बहुत सारे फैला हुआ है, लेकिन वो आने वाला है जो जहाँ सब एक होंगे, एक राज्य होगा, एक भाषा होगा, एक के कहने पर चलना होगा। वो समय यहाँ वही चीज सिखाया जा रहा है, वही परमात्मा सिखा रहा है कि हमारे बच्चों को बताओ। तो बड़ा अच्छा लगा, आज हम सभी एक परिवार के हैं, एकत्रित हुए हैं और हमारे सभी भाई बहने बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। इसका कोई वर्णन नहीं, क्योंकि फेस से लग रहा है, देखने से लग रहा है सभी ईश्वरी संतान है। ईश्वरी संतान तो सभी है, पूरा विश्व है, लेकिन उसके कार्य कौन कौन कर रहा है वो थोड़ा फर्क पड़ता है। माँ बाप के बच्चे 4-6 होते हैं, उसमें 1-2 ही जो है माँ बाप की बात मानते हैं, बाकी अपना मन मत लगा देते हैं। लेकिन 1-2 भी मानते हैं तभी घर सुचारू से चलता है, माँ बाप संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि कोई तो है करने वाला। ऐसे ही परमात्मा है, पूरा विश्व परमात्मा का है। हम सभी आत्माएं हैं, सभी भाई भाई हैं। बोलते भी हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, लेकिन उसको मानते नहीं हैं। कहते हैं अरे तो ऐसा कैसे भाई हो सकता है, पर है वाकई में सभी हमारे भाई हैं, क्योंकि हम एक ही परमात्मा के संतान हैं। अब काम तो अलग अलग है, जात अलग अलग बन गया है, पर हैं तो भाई। किस रीति से? निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा हमारा परमात्मा है और उसी के हम सभी संतान हैं, सभी आत्मा है, सभी सोल है। इसलिए हम सभी कौन हैं? भाई भाई। तो सबसे प्रेम रखना है। आज प्रेम की कमी से ही सारा कुछ हो रहा है। प्रेम तो सबके अंदर है, लेकिन प्रेम भी बदबू आ रहा है। प्रेम में प्रेम है, पर प्रेम दूसरे तरीके से है। अब वो प्रेम को हमको चेंज करना है, सत्य प्रेम करना है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, उसके हम बच्चे हैं। तो बहुत सत्य है, अब बहुत शुद्ध प्रेम करता है, सबको सुख शांति दे रहा है, पर हम ले नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? देने तो आ गया। आज कितने साल हो गए? 80-86 वर्ष हो गए परमात्मा को इस धरा पर आए, ब्रह्मा बाबा के तन में, जैसे कि भाई जी बताए अभी। फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, या शायद अभी समय नहीं आया होगा। कहते हैं ना कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को मिलता नहीं है। तो जब जिसका समय आता है, जब भाग्य जगता है, तभी ये मिलता है। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि इतने हमारे भाई बहनों का आज भाग्य जगह है। इसको मानना ही पड़ेगा कि आज जो शब्द हम सुन रहे हैं, जो बातें सुन रहे हैं, वो किसके हैं? सारे परमात्मा के संदेश हैं। ये परमात्मा संदेश दे रहा है कि बच्चे मैं आ चुका हूँ और दे रहा हूँ। क्या दे रहे हैं? सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति सब भर रहे हैं। वो हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से तो बस थोड़ा देर के लिए रहता है, फिर दूसरे दिन बदल जाता है रोग। लेकिन ये हमारे शक्ति से मिलेगा, हमारे मेडिटेशन से मिलेगा, हमारे नॉलेज से मिलेगा।
भगवान के बातों पर चल के मिलेगा। सब कुछ देने आया है और लेना भी है। और लेने वाले बच्चे यहाँ एकत्रित भी हुए हैं, है नहीं? सभी को आज बाबा भरपूर करेंगे, बाबा निश्चय बाबा। तो सबको आज वो पिता है ना, पिता सब अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, लेकिन बच्चे मुंह फेर लेते हैं दुनिया को देख के। इसलिए भगवान आया कि बच्चे अब मेरा सुनो और सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति सब ले लो। तो अभी क्या है, सारा बर्तन क्या हुआ, उल्टा है। बारिश हो रहा है परमात्मा का, लेकिन हम अपना बर्तन ही उल्टा करके रखे हैं, तो हमको मिल ही नहीं रहा है। कहते अरे क्या भगवान भगवान करना है, इतना दुख, कितना दुख बरस रहा है। नहीं, दुख बरस तो रहा है, लेकिन भगवान आके सुख शांति भी दे रहा है। तो जब हम अपना बर्तन सीधा करेंगे, यानी मुख उसके तरफ करेंगे, तब वो चीज हमको मिलेगा। क्योंकि जो समय चल रहा है ना, समय तो कौन सा चल रहा है, सीजन होता है किसी फल का, किसी चीज का। तो देखिए शहरों में सब जगह मिलने लगता है, सीजन नहीं रहता तो नहीं मिलता है। तो ये सीजन है, संगम युग चल रहा है ना। ये शायद जानते होंगे सभी लोग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग के बाद एक युग आता है छोटा सा, संगम युग। जब सतयुग आने के पहले, कलयुग जाने के बाद बीच में वो आता है छोटा सा युग, होता है 100 साल का। वो चल रहा है इस समय। तो सबको इसको पता नहीं रहता, ये गुप्त है। जैसे यहाँ इलाहाबाद में संगम गुप्त है। यहाँ संगम तो है, पर उसमें एक नदियाँ कहते हैं ना, गंगा जमुना सरस्वती, उसमें एक गुप्त है। तो ऐसे ही ये समय सबको पता नहीं है, लेकिन ये छोटा सा समय है, उसमें भगवान आते हैं और सारे बच्चों को भाग्य देते हैं, भाग्य बनाते हैं, भाग्य बांटते हैं। तो 86 साल हो गया परमात्मा को आए। अब इसमें कितने लोग ले चुके होंगे, शरीर छोड़ चुके होंगे, पैदा हो रहे होंगे, लेकिन जब जिसका समय आता है तभी मिलता है। तो अभी समय हमारे सभी भाइयों का आ गया है, बहनों का आ गया है, जितने आए हुए हैं, हमारे सभी ये परिवार हैं, ईश्वरी परिवार, ईश्वर का परिवार। तो सबको मिलना ही है। थोड़ा सा अगर अटेंशन देंगे अपने जीवन में तो वो मिलेगा, मिलना ही है। वो देने ही आया, क्या करेगा? निराकार परमात्मा क्या करेगा? वो तो फिर लेके कहाँ जाएगा? अपने बच्चों को ही देगा कि सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति से रहें। और जब वो बनाया था दुनिया, तो बड़ा अच्छा बनाया था। आपके अगल बगल लगा होगा सीन, लगा देखिए, वहाँ इस तरह से लोग रहते थे सतयुग में, बड़े अच्छे से प्यार से रहते थे। अभी आते आते वही आत्माएं जन्म लेते लेते लेते, आप लोग 7 दिन का जब कोर्स करेंगे ना, तो उसमें सब पता लगेगा। तो आज हम कलयुग में पहुंचे हैं, जहाँ दुख अशांति का भंडार है। पूरी धरती तड़प रही है, सारे इतने पाप कर्म हो रहे हैं, इतने दुख है मनुष्यों का, किसी से सहन नहीं हो रहा, भगवान से भी सहन नहीं हो रहा। तो खुद धरा पर आकर के अपने बच्चों के लिए आया है कि अब आप सुनो, समझो, अपने आप को बनाओ। और शायद हम लोगों को भी ये समझ में आया बात, हम लोग भी ऐसे ही गृहस्थी में ही थे, जैसे आप लोग आज आए हैं ऐसे ही थे। पर सुने समझे, एक झंडा देखे, व्हाइट वस्त्र देखे, तो जैसे लगा कि दिल को छू गया कि अरे यही तो हम खोज रहे थे। शायद कल पहले रहा होगा ऐसा अंदर, तो वो जागृत तुरंत हुआ और तुरंत पता लग गया कि सारे भगवान के बच्चे हैं, है ना। तो उस पे यहाँ मुरली चलती है, भगवान का संदेश दिया जाता है। उस पे अगर हम अटेंशन देंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो शायद हमारे अंदर वो चीज भट जाएगा। है अंदर, सबके अंदर है, पर वो दबा हुआ है। जैसे आप देखेंगे ऐसे जागृत हो जाएगा कि ये तो मेरी ही चीज है। तो अपना जीवन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ है तो कुछ नहीं ना। कितना भी आप कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए, शरीर तो सबकी छोड़नी है। ऐसा कोई तो नहीं है कि जो आया और गया नहीं।
ये काम ही है, ये काम मान लीजिए इसका, ये काम है। शरीर लेना, शरीर छोड़ना। गीता में कहा भी है ये वस्त्र है, लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो इसको बहुत ऐसा नहीं लेना है कि शरीर छूट जाएगा, क्या होगा, लेकिन छूटना तो है, पर इसके पहले हम कुछ कर तो लें। शरीर छोड़ने पहले हम ऐसा काम कर लें कि हमारा जो आत्मा जहाँ जन्म ले वो हम लेके जाए, अच्छा जन्म लेके जाए, अच्छा कर्म लेके जाए, अच्छा जन्म मिले हमारा। इसलिए समझ में हमारे भी आया, तो पूरे परिवार, जहाँ माँ जाती है वहाँ बच्चे जाते हैं, तो सब के सब शायद रहे होंगे। वो आत्माएं अच्छी हैं, आत्माएं अकेली आती अकेले जाता है, बच्चा तो बच्चा, घर तो घर, किसी की पत्नी माँ सब बने हैं, लेकिन आत्मा तो अकेली आती है। वो तो अकेला का सफर है, जैसा कर्म करता है वैसा लेके जाता है। और जैसी रहती है आत्माएं वो इकट्ठी आती है। अच्छी वाली आत्मा अच्छे घर में जाएंगी, और जैसे जैसे जिसकी जो भाग्य रहता है, हिसाब किताब रहता है, वैसे पैदा होते हैं। तो सब शायद वैसे वाली आत्मा रही होंगी। सीडी जैसे अभी दीदी ने सुनाई कि सीडी रहता है 5 अच्छा 5 बुरा, तो इस तरह से सब इकट्ठे आते हैं। तो यहाँ पूरा परिवार, आज 22 साल हो गया। 22 साल का दिन, एक दिन भी जो है ऐसा नहीं है कि जो भगवान का महावाक्य और सेवा ना हो, तो वो ले ही लेता है, वो लेता ही है। जैसे जो रहता है उससे वो करा लेगा। तो बड़ा अच्छा लगा, अपनी हम लोग जीवन भी बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है कि इस कलयुग में, इस दुख की दुनिया में भगवान का साथ होके चले। और वो कहता है बच्ची चिंता न करो, मैं बैठा हूँ। एक शब्द बाबा बोलते हैं कि बच्ची चिंता मत करो, सारी चिंता मुझे दे दो। जैसे कोई बड़ा होता है घर में, या माँ बाप होते हैं तो कहते बच्चे तुम क्यों चिंता करते हो, मैं बैठा हूँ ना। बस वही चीज है, भगवान आया हुआ है, बैठा हुआ है। अगर आप विश्वास करेंगे, निश्चय करेंगे, तो वो आपका हर काम कर रहा है। हम भक्ति में गाते भी थे, तमेव माता चित्ता तमेव बंधु च सखा तमेव, कि तुम ही सब कुछ हो। तो सच इस समय वो सब कुछ है। विश्वास करने की बात है। आप जो भी उसको माने, माँ बाप माने, भाई माने, दोस्त माने, परिवार माने। किसी परिवार अगर कमी है, कोई चीज खल रहा कि हमारे नहीं है, तो आप उसको बना लीजिए। भगवान को सारे संबंध लेके आया है, कोई भी संबंध वो खाली छोड़ नहीं रहा है और पूरा भी कर रहा है। तो इसको जितना जितना विश्वास करेंगे, सत्य तो है ही है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, झूठ तो बोल नहीं रहा है। अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ कुर्बान करके इस धरती पर आके किसी का तन का आधार लेके सारा ज्ञान दे रहा है। जितना जितना विश्वास करेंगे उतना उतना प्राप्ति होगी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा कि हमारे सभी अपने परिवार हैं, हमारे सभी भाई बहन हैं, हम एक पिता के संतान हैं। अब आप लोग भी अपना भाग्य बनाइए, और इस परमात्मा की बातों में अगर चलेंगे तो 100% भाग्य बनना ही है, और अच्छा होना ही है। अच्छा है भी और भी अच्छा होगा।